हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक माफिया लव स्टोरी लेके। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा क्लब था जहाँ पर बेटिंग चल रहा होता है। एक लड़का एक टीम पे बेट लगाने के बाद वो बैठ जाता है। देखने में काफ़ी हरामी टाइप का लड़का लग रहा था। तभी यहाँ पर ईट आता है और वो बोलता है कि मेरे बस तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे पास कौन है जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार है। तभी ड्रामे का हीरो थानोस का इंट्रोडक्शन होता है। वो बोलता है कि क्योंकि तुम जिस टीम पे तुमने बेट लगाया हुआ है, अपने पैसे लगाए हैं, वो हारने वाली है और तुम सारे पैसे गंवा दोगे। वो लड़का बोलता है कि तुम होते कौन हो जो ऐसा बोलने वाले, जैसे कि तुम्हारे पास तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ये सुनने के बाद हनु बोलता है कि मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, अगर तुम यकीन नहीं करोगे तो मेरा क्या है। ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं या फिर वार्न नहीं किया, अब तुम्हारी गलती है बोल के हनु वहाँ से चला जाता है। अगले वाले सीन, वो लड़का अब इसलिए हार चुका था और उससे बहुत सारे पैसे पे करने थे और उसकी धुलाई हो रही थी और वो लोग जिनको उसे पैसे पे करने थे वो लोग उसे शूट करने वाले थे। तभी होता क्या है ना, ईट आता है और ईट उसे बचा लेता है और उसके बाद थानू भी आ जाता है और थानू बोलता है कि मेरे पास आओ, और इस तरह से फर्स्ट सीन कट हो गया। सेकेंड सीन में हमारी फीमेल लीड रोंग को दिखाया जाता है। उसका पूरा नाम सायरुंग है, मैं रोंग बुलाऊंगी। वो अपने ऑफिस पे थी, काफ़ी खूबसूरत प्रीति लगती थी। उसका एक कलीग उसके साथ फ्लर्ट करने का ट्राई करता है। जब वो उसे इग्नोर कर रही थी तो वो तो बदतमीजी पे उतर आया। तो हमारी रोंग भी कम थोड़ी थी, इसीलिए वो उसकी हड्डी पसली एक कर देती है। इस तरह से ड्रामे का हीरो और हीरोइन का इंट्रोडक्शन हुआ था। अगले सीन में हमारे ड्रामे की दूसरी वाली लीड फ़ोन को दिखाया जाता है। वो स्कूल में एक टीचर थी, उसने किसी का कंप्लेंट किया हुआ था। तो एक और कैरेक्टर जिसका नाम वाटे ड्रामे का सेकेंड मेल लीड बोल सकते हैं। असल में उसका जो नेफ्यू था वो इसी स्कूल में पढ़ता था और उसकी हरकतें बहुत अजीब अजीब हुआ करती थी। तो आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे कि कोई नॉर्मल सा ड्राइंग करता है ना छोटा बच्चा, लेकिन वो डेमोन वाली ड्राइंग और ऐसे अजीब सी चीज़ें करता था। वो किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता नहीं था और वो जैसे कि वॉशरूम गया तो पूरा दरवाज़ा ऐसे दरवाजे को मारते हुए बैठता था, बहुत एबनॉर्मल था। और यही चीज़ अभी फ़ोन ने अपने प्रिंसिपल से कंप्लेन किया हुआ था। वो चाहती थी कि उसका जो भी गार्डन है वो आके इसके बारे में जाने ताकि कोई हल निकल सके। लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो वार्ड को ये बोल देते कि आपके नेफ्यू को हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते, स्कूल का रेपुटेशन बिगड़ जाएगा। फ़ोन प्रिंसिपल से बोले थी कि सर मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी, मैं बस चाहती थी कि उसके गार्डन को पता चले। लेकिन प्रिंसिपल अपना फैसला नहीं बदल दे, जिस बात की वजह से अभी वार्ड काफ़ी परेशान होते हुए अपने नेफ्यू के पास आता है। और उसका नेफ्यू ऐसे सोफे पे बैठा हुआ था और वो ऐसे अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। वार्ड अपने नेफ्यू को संभालता है। अगले सीन में हमें दिखा जाता है फ़ोन रोंग को कॉल करती है। वो उसकी छोटी बहन है जो उस ड्रामे की फीमेल लीड है। रोंग इतनी परेशान थी, वो बोलती कि मुझे तो लगता है आज के ज़माने में ढंग के लड़के तो पैदा हुए नहीं, सारे के सारे बदतमीज और छिचोरे होते हैं, उनके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आते हैं। ऐसा बोल के वो बहुत गुस्सा दिखा रही थी। फ़ोन बोलती कि थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स, अभी तुम कहाँ पर हो। तभी रोंग बोलती है कि मैं अभी बॉक्सिंग क्लब पे हूँ, प्रैक्टिस करने आई हुई हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फ़ोन बातें करते रहते बाहर आ गई थी। तभी वो देखती है वाट और उसका नेफ्यू जाने वाले थे, तो वो गाड़ी के सामने आके उसे रोकती है। वाट बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऑलरेडी मेरे नेफ्यू के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी हो, अब क्या मेरे गाड़ी के सामने आके मरने वाली हो। तभी फ़ोन बोलती कि आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मुझे लगा तुम्हें जानना होगा अपने नेफ्यू के कंडीशन के बारे में, लेकिन मुझे थोड़ी पता था प्रिंसिपल इस तरह से उसे एक्सपेल ही कर देंगे। मेरे सच्ची में अच्छे इंटेंशन थे तुम्हारे नेफ्यू के लिए। वाट बोलता है कि तुम्हारे अच्छे इंटेंशन के चक्कर में मेरा भतीजा आज स्कूल से एक्सपेल हो गया, प्लीज़ अब इस अच्छे इंटेंशन को अपने पास ही रखो और दोबारा मत मिलना, बोल के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में। ये जो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो गैम्बलिंग करके पैसे हारता है ना, वो बंदा था वान, जो रोंग और फ़ोन का भाई था, मतलब उसके आंटी का बेटा। अभी हमें दिखा जाता है फ़ोन उसको उसके आंटी बुलाती है, पापा मिलना चाहते हैं तुम्हारे पापा बोल के, और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। फ़ोन को उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे लिए शादी फिक्स हो गई है, एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम थानू वाटे, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सुनने के बाद फ़ोन तो शॉक हो गई थी और जो रोंग है ना वो भी थोड़ा दूर से सुन रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और फ़ोन बोलते कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी जिससे मैं प्यार ही नहीं करती, और स्पेशली बिजनेसमैन थे तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको मैं जानती नहीं उससे मैं कैसे शादी करूँ। तभी उसके पापा बोलते कि मुझे नहीं पता, तुम्हें बस शादी करनी है, मुझे कोई भी एक्सक्यूजेस मत दो, बोल देते हैं। और तभी फ़ोन बोलती कि उससे शादी करने का अचानक आपके ख्याल में, मतलब आपके माइंड में कैसे ख्याल आया, अब तो कभी हमारे बारे में सोचते नहीं थे। तभी उसके पापा बोलते कि बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मेरे पास कोई आंसर नहीं है
तुम्हारे सवाल का, लेकिन तुम्हें शादी उससे करनी पड़ेगी, ऐसा बोल देते हैं। जिस बात की वजह से फ़ोन बहुत गुस्से में थी, बहुत अपसेट भी थी। हमें दिखाया जाता है फ़ोन जब चली जाती है, उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं, तो फ़ोन की आंटी और उसका बेटा वहाँ बातें कर रहे थे। तो जो मुझे हेल्प चाहिए तुमसे बोला हुआ था थानू ने, तो वो हेल्प ये था कि उसे इसी से शादी करनी थी, और उसने उसके बदले में उसकी हेल्प कर दी थी। और अभी फ़ोन का आंटी बोल रही थी कि अगर फ़ोन ने शादी करने से मना कर दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, बोल के अपने बेटे को डांट रही होती है। अगले सीन में ईट और थानुआर को दिखाया जाता है। ईट उससे पूछता है थानुआर से कि एक बात बताओ बॉस, आपको ऐसा क्या हुआ है, मतलब उसी लड़के से शादी क्यों करनी है? और मुझे अभी वान ने कॉल करके बताया कि उसने शादी करने से मना कर दिया है, और हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि जो रूंग और फ़ोन थी वो फर्स्ट वाइफ की बेटियाँ थी उसके पापा के, यानी कि फ़ोन के पापा ने दूसरी शादी कर लिया था। और वो उसे इस तरह से पूछ रहा था, तभी थानुआ बोलता है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बस ये याद रखना कि मुझे किसी भी कीमत पे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं उन लोगों से दूर रहूँगा तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, और मुझे उन लोगों के करीब रह के उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और मैं तुम्हें ये रीज़न बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ वादे ऐसे होते हैं जिसको सबके सामने बोला नहीं जा सकता। इतना समझो कि मुझे उसकी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा वो बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोंग इतनी परेशान थी वो इधर इधर चले जा रही थी। जब वहाँ पर फ़ोन आती है तो वो जल्दी जल्दी बोलती कि तुम क्या बताओगी मम्मा को, कैसे बताएंगे हम लोग, और तुम क्या सच्ची में उससे शादी करने वाली हो? एक बंदा कभी हमने देखा भी नहीं, उससे कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है, कहाँ पर रहता है, और क्या बताना है सडनली मॉम को कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और शादी करने वाली हो? मॉम थोड़ी मानेंगे, बताओ ना क्या करना है। इतनी जल्दी पूछ रही थी कि तभी फ़ोन बोलती कि रिलैक्स, इतना परेशान मत हो। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है और मॉम बोलती कि तुम दोनों क्या है जो मुझे बताना चाहते हो, सीधा सीधा बताओ ना। तभी दोनों ही थोड़ा पीछे हटती है, और उसके बाद रोंग सिचुएशन का संभालते हुए बोलती कि मॉम एक्चुअली ना मैंने जॉब छोड़ दिया। पता है आपको क्या हुआ था, इतने कमीने लोग, पता है हर लड़के एक जैसे होते हैं, हर लड़के के दिमाग में वही ख्याल होते हैं। आजकल के ज़माने में लड़के तो बहुत बड़े कमीने होते हैं, कभी लॉयल होते ही नहीं है, बोल के वो बोले जा रही थी। सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ उसके पापा भी ऐसे ही थे और उसकी मम्मा को धोखा दिया था। बाद में वो चुप होती है और बोलती कि मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन हाँ इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। तभी फ़ोन की मम्मा बोलती कि कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा हमेशा का है जॉब छोड़ना, परेशान मत हो, ऐसा वो बोल देती है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो वार्ड था वो अपने नेफ्यू को लेके घर पे चला जाता है। सो उसकी जो नैनी थी ग्रैंड माँ, वो बोलती है कि हमें क्या करना है। उसे पता चल गया है कि अभी जो उसका भतीजा और था जो स्कूल से निकाला गया, अभी वाट बस एक ही सॉल्यूशन निकालता है, या तो नैनी ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई ऐसी टीचर जो मेरे भतीजे का अच्छे से ख्याल रख सके, उससे इंटरेक्ट कर सके और उसे नॉर्मल बना सके, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहा था। हम देखते हैं फिर से रोंग और फ़ोन को। रोंग बोलती कि तुम्हें पता है वो बंदा कैसा दिखता है? मुझे तो वो भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, इतनी सारी बातें हो रही हैं ना मार्केट में उसके बारे में, उसके लाइफ में बहुत सारी लड़की आई है। एक लड़की तो उसके सुसाइड करके वो मर गई, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये कहा जाता है कि उसने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि वो बहुत बड़े लोगों को जानता है और उसके कनेक्शन बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से। पता है एक गर्लफ्रेंड थी उसकी जिसको उसने फिजिकली अब्यूज़ किया हुआ था, जिस बात की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। और एक और लड़की थी जिसको उसने छोड़ दिया क्योंकि वो ऑल टूर करता रहता है, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है। पता है इतनी सारी बातें चल रही है, और पता है ऐसे बोल रही थी। तभी फ़ोन बोलते कि रिलैक्स, इतना परेशान क्यों हो रही है, और एक बात बताओ ये सब तुम्हें किसने बताया? रोंग बोलती कि नहीं मैंने तो सुना था, पर बेसिकली मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी ऐसे बंदे से हो जिसका इमेज इतना ख़राब हो, और उसे माफिया बस बोला जाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें आइडिया नहीं है, बोल के रोंग अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हो रही थी। फ़ोन उसे थोड़ा शांत होने के लिए बोलती है। फ़ोन बोलती है रोंग से, देखो हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, और ये सारी बातें तो बस कहने की लिए, तुम्हें तो पता ही है अगर पापा हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मम्मा की हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब है, उनके लिए बहुत मेडिसिन रखती है, और तुम्हें पता है तुमने भी जॉब छोड़ दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसा लोगों ने बोला वैसा हो नहीं, और अगर मैंने उससे शादी कर ली तो उसके पास इतना पैसा है, फ्यूचर में अगर वो हमारी हेल्प करने लगेगा मम्मा को सपोर्ट करने के लिए, तो हमें पापा के साथ इससे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा भी तो सोचो, ऐसा वो
बोलती है। सोचने के बाद, ये सुनने के बाद रोंग थोड़ा शांत हो जाती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जो थानू था वो ऐसे बीच साइड पे था और वहाँ पर वो अपने पास्ट याद कर रहा था, जहाँ पर उसकी एक वाली गर्लफ्रेंड के साथ उसे लड़ाई इसलिए हो गई थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि वो इतने बड़े माफिया वर्ल्ड में ना रहे और लोग वो दूसरों की तरह ना बने। और कुछ टाइम बाद उसने देखा था कि उसने सुसाइड कर लिया है। वो बहुत कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, यानी कि रोंग गार्ड को बोले थे कि मुझे अंदर जाना है, चुपचाप जाने दो, लेकिन गार्ड उसे रोके जा रहा था और रोंग बोलती कि मुझे तुम्हारे बस से मिलना है, अभी क्या अभी। तभी हमें दिखाया जाता है थानू के पास ईट आता है और वो बोलता है कि बॉस आपसे मिलने के लिए उन अंकल की बेटी आई हुई है, मिस्टर कुलाचाय, जो रोंग के पापा थे। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि उसे क्या काम है मुझसे। ईट बोलता है पता नहीं, वो बस इंसिस्ट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, गार्ड को कॉल आता है और अभी रोंग को अंदर आने के लिए बोला जाता है और इसके बाद रोंग अंदर चली जाती है और वहाँ पर थानू था। लेकिन जो थानू था अभी अपना एम्प्लॉय यानी कि ईट बन के वहाँ पर बैठा हुआ था और वो ऐसे मिस्टर थानू और वो कह के बुलाता है और ईट थानू बन के वहाँ पर आता है। ये देखने के बाद रोंग का सबसे पहले माइंड पे ये बात आ रहा था कि हाँ, ये तो जैसा मैंने सोचा था इतना ही बड़ा बेवकूफ़ है, ये बॉस कैसे है। और उसके बाद जो ईट था वो रोंग को बोलता है कि मैं वो थानवर, क्या हुआ तुम्हें। और उसके बाद वो बोलता है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, मतलब इन लोगों ने अपना नाम ऐसे एक्सचेंज कर लिया था। अब कौन सा रोंग जानती थी। रोंग सोचती है कि ये क्या है, ये तो एम्प्लॉय ज़्यादा हैंडसम है बॉस से। और उसके बाद वो सोचती है कि मैं ये सब सोचने के लिए थोड़ी आई हुई हूँ, मुझे उससे बात करनी है बोल के वो अपने आप को शांत करती है। ईट बोलता है कि हाँ मेरा नाम है थानू, बोलो क्या काम है तुम्हें मुझसे। ये सुनने के बाद रोंग बोलती है कि तुम जिसे शादी करना चाहते हो ना, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मैं मेरा नाम रोंग है और तुम्हें नहीं पता तुम जिसके साथ शादी करने वाली है ना वो बहुत बकवास है। तुम्हें नहीं पता वो दिमाग से अब थोड़ा पैदल है, उसकी हरकतें इतनी बेवकूफ़ वाली है ना, तुम्हें नहीं पता। मैं तो उसके साथ पली बड़ी हुई हूँ। उसका तो नाक बहता है और खाते टाइम इतनी गंदी तरीके से खाते हैं जैसे कि छोटी बच्ची हो, और वॉशरूम में वो जो हरकतें करती हो वो तुम्हें बता नहीं सकती। और कभी कभी उसका दिमाग सड़क जाता है और किसी को भी ऐसे मारने लगती है। तुम्हें नहीं पता मेरी बहन कैसी है, क्या तुम ऐसी लड़के से शादी करोगे, बोलती है। तो अभी जो ओरिजिनल थानू था वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था मेरी फ्यूचर वाइफ की सिस्टर, ऐसा बोलता है। तभी रोंग उसे देखती है, उसे रियलाइज होता है कि अरे मैं तो अभी ईद बना हुआ। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था मेरे बॉस की फ्यूचर वाइफ की सिस्टर यहाँ पर उसकी बहन के बारे में ऐसे उल्टी सीधे बातें करने के लिए आई हुई है। और तभी रोंग बोलती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए जेलस फील करे, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद अपने फ़ोन में एक फेमस सेलिब्रिटी नान का फ़ोटो दिखा के बोलती कि तुम इससे शादी कर सकते हो, कितनी खूबसूरत है देखो। तभी जो ईर था वो इसे देख के बोलता है कि हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है। और वो थानू के थोड़ा करीब जाके बोलता है कि क्या हम अभी चेंज कर सकते हैं ब्राइड को। थानू बोलता है बिल्कुल नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। और तभी रोंग बोलते हैं कि एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी बहन से शादी करोगे तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बस मैं एक कहने के लिए आई थी, बोल के वहाँ से जाने वाली थी। तभी ईट उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई और अपनी मर्जी से जाओगी, इतना ईजी है। और उसके बाद उसे पीछे से हक करता है और उसे किस करने वाला था, मतलब फनी वाला। और तभी रोंग उससे एक लात मारती है और वही जगह पे लग जाता है। उसके लात जो पर लगना नहीं चाहिए और दो चार और गुस्से मार के बोलती है कि ये मत सोचना मैं अकेली लड़की आई हुई हूँ तो तुम दोनों मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम दोनों को तो मैं देख लूँगी, बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद उसका जाने के बाद थानू और ईट, थानू बोलता है कि मुझे पता नहीं था ये बंदी अपनी सिस्टर के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। और ईट बोलता है कि बॉस क्या सच्ची में उसकी बहन से शादी करनी है आपको, और आपको नहीं लगता ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है आपकी शादी में। तभी थानू बोलता है कि अच्छा है ना, जितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उतना ही फन होगा, और मैं तो अपना डिसीजन बदलने वाला हूँ नहीं, देखते ही मेरी फ्यूचर वाइफ की बहन कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मेरी शादी को रोकने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा वो बोलता है। रोंग अब तो सपने में भी ये देख रही थी कि थानू उसे मोलेस्ट कर रहा है। वो इतना परेशान हो गई थी। खाना खाते टाइम फोन और उसके आंटी नोए देख रहे थे रोंग की हरकतें बदली हुई है। वो लोग पूछते कि तुम कल कहाँ गई थी, इतने लेट क्यों आई थी। ये सोचने के बाद, ये सुनने के बाद रोंग वाज लाइक मैं क्या बोलूँ। वो बोलती कि मैं दौड़ने गई थी, लेकिन ये मैडम इतनी
एक्टिव तो है नहीं कि रात को जॉगिंग पे जाए। वो लोग ये पूछ रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे बात को संभाल लेती है और वो बोलते कि फ़ोन एक बात बताओ, तुमने क्या सोचा है। फ़ोन बोलते कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या जो मैं ना बता सकूँ पापा को, और अभी मैं मम्मा को इस तरह से छोड़ भी नहीं सकती। फाइनेंशियल सपोर्ट तो पापा ही कर रहे हैं, उनका फेवरेट बेटा इतना बड़ा कांड कर गया और हमें फंसा रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि एग्जैक्टली इतने बड़े कमीने लोगों के साथ तो शादी करनी नहीं चाहिए। फ़ोन और उसकी आंटी बोलते कि क्यों, तुम मिलने गई थी क्या थानू के पास। रोंग बोलती कि नहीं नहीं, मैं तो बस गेस कर रही थी। और उसके बाद फ़ोन बोलती कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो मैं तो भाग ही जाती पैसे लेकर, एटलीस्ट अच्छा लाइफ तो मिलता। ये सुनने के बाद फ़ोन की ये बात सुनने के बाद रोंग बोलती कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। और अभी फ़ोन वॉशरूम में ब्रश कर रही थी और रोंग बाहर से दरवाज़ा खोलने की ट्राई कर रही थी। रोंग बोलती कि तुम हमेशा ऐसा करती हो, अगर कोई ऐसे काम आ जाता है ना तो तुम अंदर वॉशरूम में ब्रश करने आ जाती हो। मुझे बताओ ना, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता तो क्या तुम भाग से जाती पैसे लेकर। फ़ोन बोलती कि देख बहन, मेरा सर मत खा, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है ही नहीं। मैं पापा को मना नहीं कर सकती, हम लोग इतना स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हम अभी इस बॉक्सिंग वाली जगह पे। रोंग बहुत परेशान थी और तभी वो उसके अंकल पूछते कि क्या हुआ है। तभी वो सब कुछ बता देती है अंकल को और वो बोलती कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, अगर ना मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं फ़ोन को भगा देती, लेकिन क्या कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। अब मैं मैं फ़ोन को कहाँ भगाऊंगी, सोचिए आप खुद ही। पहले तो मैंने सोचा था कि उसको टेंपल पे छोड़ दूंगी, मतलब वो पूरी लाइफ सेक्रीफाइस टेंपल में ही करेगी। लेकिन मेरी अभी छोटी बहन, अभी उसकी जवानी आ रही है, वो अभी यंग है, उससे शादी करने की उम्र में इस तरह से सेक्रीफाइस करवाना भी सही नहीं है। और मैं अगर मुझसे हो पाता तो मैं उसे ऐसे फॉरेन में भेजवा देती, लेकिन इतना पैसा नहीं है ना, तो मुझे समझ में आ नहीं रहा क्या करूँ मेरी बहन को बचाने के लिए, ऐसा वो बोलती है। तभी उसके अंकल बोलते कि ठीक है ना, तो तुम एक बार थानवार के साथ बात कर लो। आप सीन शिफ्ट होता है। रोंग बाहर ऐसे टहल रही थी, बॉक्सिंग क्लब से वापस आ रही थी और वो इतने परेशान होकर ऐसे चल रही थी। तभी वो सोचती कि मुझे उससे एक बार फिर से बात करनी पड़ेगी, और एक गाड़ी उसे ऑलमोस्ट टक्कर मारने वाली थी। रोंग बहुत गुस्से में बोलती कि तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम कौन हो और मुझ पे गाड़ी क्यों चला रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसे भी मेरा तो पूरा टाइम खराब चल रहा है। तभी गाड़ी के अंदर से ड्राइवर कोई और नहीं थानवार बाहर निकलता है और इस तरह से एपिसोड 1 खत्म हो गया। तो गाइज ये था ट्रायल एपिसोड, मतलब आप लोगों को स्टोरी पसंद आएगा या नहीं ये जानने के लिए मैंने एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो इस ड्रामे को मैं कंटिन्यू करूँ तो मैंने सोचा है मैं फर्स्ट चैनल पर ही कंटिन्यू करूँगी। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट बार ज़रूर लिख लेना, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ये ड्रामा देखना पसंद है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।